हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूं अपने न्यू व्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:15 बजे से और आज जो है मैं जल्दी उठ गई हूं क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं अपने घर के और फिर जो है लक्ष्मी के घर भी जाना है। तो सबसे पहले उठकर मैंने जो है नाश्ता बनाने की तैयारी की। नाश्ते में बना रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। और आज जो है ना बहुत थकान हो रखी थी, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि कल भी मैं 9 बजे 9:15 बजे तक पहुंची थी अपने घर। उसके बाद मैंने एक ब्लाउज़ सिला और सिलाई करते करते जो है 11 बज चुके थे। खाना भी खाया, बच्चों को सुलाया तो टाइम ज़्यादा हो गया था उठने का। सुबह बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पर क्या करें, मजबूरी है और काम हो रखा है बहुत सारा। तो फटाफट से मैंने नाश्ता किया तैयार, बच्चों को नाश्ता करवाया और स्कूल के लिए बच्चे तैयार किए। और यहाँ पर एक साड़ी तैयार करने लग गई क्योंकि ये साड़ी मेरे पास आई थी 2 दिन के अंदर, ये तैयार चाहिए थी। पर क्या करें, मैंने सोचा न था कि ऐसे हो जाएगा। अगर मुझे पता होता मैं बिल्कुल नहीं पकड़ती। और अब जब मैंने पकड़ रखी है ना तो तैयार करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये जिसकी साड़ी है ना वो कॉलेज में उनका प्रोग्राम है। और साड़ी में इतनी आफत आई मुझे कि मुझे ही पता होगा क्योंकि इस साड़ी के नीचे जो है नग थे, साथ में बिल्कुल रबड़ के साथ एक एक टाँका करके मैंने जो है बड़ी मुश्किल से फॉल की क्योंकि रबड़ उसमें चुभ रही थी ना सुई की नुकीले हिस्से में, तो बार बार उसे निकालना पड़ रहा था। सोनी मैडम भी पहुंच चुकी हैं और मेरी हो रखी है हालत ख़राब। तो अब तक मैं 2 साड़ी में फॉल कर देती, इसमें मैंने अभी एक साइड में नहीं कर पाई देखो। और सोनी को ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, खासकर इस साड़ी की बॉर्डर। मैंने उसे पहले ही बोल दिया ऐसी साड़ी लाना भी मत, मैं पकड़ूंगी नहीं, मैं करूँगी नहीं तैयार, क्योंकि इसमें जो हाल मेरे हो रहे हैं ना मुझे ही पता होगा। सुई चुप, उसको सिर्फ सुई चुभने की लग रखी है। यहाँ मैं 1-1.5 घंटे से इसके पीछे लगी हुई हूँ। अभी मुझे जो है जल्दी जल्दी इतना सारा काम निपटाना था। सोचा था जल्दी चली जाऊँगी पर क्या करें, अब एक काम करना भी ज़रूरी है। अगर मुझे ये पता होता कि लक्ष्मी की तबीयत ख़राब हो रही है तो मैं ना पकड़ती कपड़े, पर क्या करें कपड़े जो हैं पकड़ रखे हैं तो उनको भी तैयार करना है टाइम से। और ये वाली साड़ी तो वैसे भी इमरजेंसी वाली है, ठीक है। बस अब जो है नीचे की साइड ना थोड़ा रह गया है तैयार करने के लिए, मैं बोल रही मैं उसे तैयार कर देती तो समझो कि मैं जीत गई। चाय मेरी, और साथ ही साथ जो है चाय रखी हुई है यहाँ पर बनाने के लिए, थोड़ा थोड़ा चाय पियेंगे। ये टेलर मास्टर देखो काम को देख रहे हैं कि सही किया कि नहीं किया। देख कर आफत आनी भी मैया रबड़ बिचवा मना। हाँ हाँ, चाय भी तैयार हो चुकी है और सोनी की एक ही रट लगी हुई है कि साड़ी दीदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लगता है मैडम भी ऐसी साड़ी लेके आने वाली है, पर तब मैं उससे ना 600-700 रुपये सिलाई लूँगी एक्स्ट्रा। 90-75 रुपये पता नहीं तर दिमाग होगी, इसके दिमाग का भी कुछ पता नहीं। पता लग रहा है कल ऐसी साड़ी लेकर आ गई कि तैयार करो। हो चुकी हूँ मैं भी तैयार, कल की तरह अपना थैला लेकर। तो जो कपड़े मैंने कल वहाँ धोए थे नहाने के बाद वो जो हैं वही हैं और इसमें लेकर जा रही हूँ मैं जो कल ले गई थी ना सूट तैयार करने के लिए। पता नहीं आज भी होती कि नहीं होती, पर कल मुझे टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि कल बहुत सारा काम था। और आज मुझे पता है ना मैंने कल का जो है बहुत सारा काम निपटाया हुआ है तो कम ही होगा। और बच्चों के लिए भी दिन भर की व्यवस्था करके जाना पड़ता है क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं मैं शाम को आऊँ कि रात को आऊँ। तो चलो अब जो है निकलती हूँ मैं भी घर से। और पता है आज मुझे जो है फ़ोन बनाने के लिए देना था क्योंकि फ़ोन मेरा ख़राब हो चुका है। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने फ़ोन बनवाया था और कल ना नुकसान हो गया मेरे हाथ से। जो है अचानक फ़ोन गिरा, मैं काम कर रही थी और स्लिप साफ़ कर रही थी ना, स्लिप में रखा हुआ था फ़ोन, जल्दबाजी में ऐसे किया और फ़ोन नीचे। फिर से जो है चार्ज नहीं हो रहा है। कल मैं
कितनी देर तक तो मैंने काम किया, उसके बाद जो है लगी रही इसके पीछे, उसी टाइम चार्ज उसी टाइम फिर नहीं हो रहा है, परेशान हो गई। पर क्या करें, आज टाइम नहीं है तो मैं निकलती हूँ। पहले आप माता रानी के दर्शन कीजिएगा और साथ ही साथ आज का मौसम, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आसमान में छाए हुए हैं काले बादल। थोड़ी देर पहले जो है यहाँ बारिश हुई थी, अभी तो नहीं हो रही है बारिश। तो आज भीगते भीगते जाना पड़ेगा। जब मैं घर से आई तब जो है बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी और 2-3 दिन पहले धूप लगी थी ना, हमने छाते बंद कर दिए थे, मतलब संभाल दिए थे, नहीं तो ऐसे ही बाहर रखे रहते थे और ध्यान नहीं गया, जल्दबाजी में आज भी भूल गई छाता लाना। देखो यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, तो थोड़ा जो है इंद्रदेव मेहरबानी कर देते और मैं लक्ष्मी के घर में पहुँच जाती, तब आती ना बारिश। तो कोई बात नहीं, यहाँ जो है यहीं पर बारिश शुरू हो गई है और अभी जाने के लिए दूर दूर तक कुछ नहीं मिल रहा है। एक दीदी के साथ आई मैं, तो दीदी आधे रास्ते तक आई, वहाँ से पैदल पैदल लगी हुई हूँ। डॉक्टर सर के क्लिनिक के सामने पहुँच चुकी हूँ मैं और डॉक्टर सर भी आ गए हैं, तो रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ अपनी। अभी आ रखी हूँ मैं छत में और छत में जो है मैं 3 बार आ गई। पहले लेकर आई मैं गद्दा, फिर जो है जैसे ही गद्दा यहाँ रखा बारिश आने लग गई थी, फिर अंदर रखने के लिए आई और एक कंबल कल का धोया हुआ था तो थोड़ा रह गया है सूखने के लिए। और अभी धुले मैंने इतने सारे कपड़े, कुछ कपड़े हॉस्पिटल के थे और बाकी बच्चों की ड्रेस थी और एक चादर लेकर गए थे हॉस्पिटल, तो इनको भी मैंने धुल दिया है और फैला लिया है। और जैसे ही मैंने कपड़े फैलाए धूप गायब। आज जो है मैंने गेहूँ नहीं फैलाए क्योंकि सुबह के टाइम पे तो ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अब जो है धूप इतनी तेज़ है नहीं, तो क्या फैलाना। अब चलती हूँ नीचे। कपड़े फैलाने के बाद मैं किचन में आई और यहाँ पर बना रही हूँ मैं लक्ष्मी के लिए तोरी की सब्ज़ी और रोटियाँ। और लक्ष्मी के लिए क्या, हम भी जो हैं सब्ज़ी रोटी ही खाएंगे, उसके बच्चे भी भात नहीं खाते तो क्या फ़ायदा बनाकर, कल भी ऐसे ही बर्बाद हुआ। आटा है और थोड़ी सब्ज़ी सुबह की बची हुई है, तो मैं फटाफट से रोटी सब्ज़ी ही बनाती हूँ। और लक्ष्मी जो है लेट रखी हैं, चाची लोग भी पहुंच चुके हैं, तो चाची उसके साथ बैठी हुई हैं। बच्चों ने भी खाना खा लिया है, उनके बर्तन लेकर चली जाती हूँ क्योंकि वो तो महाराज बने हुए हैं। 3 बज चुके हैं और मैं भी लक्ष्मी के दूसरे वाले कमरे में आ चुकी हूँ। तो अभी लक्ष्मी के साथ आंटी जी लोग हैं, लक्ष्मी की माँ और चाची आ रखे हैं, फूफू भी हैं। और पता है मैं पहुँची यहाँ 11 बजे। उसके बाद मैंने लक्ष्मी के लिए सब्जी बनाई, रोटियां तो फूफू जी ने बना रखी थी, उसको जो है नाश्ता करवाया, दवाई खिलाई, किचन की सफाई की और उसके बाद जो है कपड़े धुलने लग गई, झाड़ू पोछा किया। और इसी बीच में ना लक्ष्मी की भयंकर तबीयत ख़राब हो गई। हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई ना, इतना डर गए थे कि क्या बताएं। फिर जो है थोड़ी देर उसके साथ रहे और अभी थोड़ा आराम है, समझ में ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास लेके गए, 2 दिन एडमिट भी रही, 2 बार लेके चले गए, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, पता नहीं अचानक क्या हो गया है उसको। तो अभी आंटी जी लोग आए, मैंने कहा आंटी जी थोड़ा इसके साथ रहो, मैं आराम करती हूँ क्योंकि मेरी आंखें जो है ना लाल होने लग गई हैं, सर दर्द भी होने लग गया है। आराम कर लेती हूँ दवाई लेकर। और गोली को भी सुलाना था मुझे, पर आज उसका ट्यूशन जो है जल्दी का है, तो गोली ट्यूशन चला जाएगा। ये बैग लेकर आई थी कि कपड़े तैयार करूँगी, इसके कपड़े ऐसे के ऐसे ही हैं। और आते टाइम जो है मैंने डॉक्टर सर को अपनी रिपोर्ट भी दिखा ली थी क्योंकि उनका क्लिनिक खुला था और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो चलो मुझे अब जो है कुछ चिंता नहीं हो रही, नहीं तो दवाई खा रही थी मैं कब से, चिंता हो ही जाती है कि कहीं कुछ टाइफाइड वगैरह या पीलिया वगैरह ना निकले। बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं और अब मैं करती हूँ इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये वाली साड़ी कल आई थी और कल देनी है, तो मुझे जो है ना अब रात में सिलाई करनी पड़ेगी। तो पहले कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी और उसके बाद करूँगी सिलाई। तब सिलाई तो होती रहेगी क्योंकि
सिलाई करके रख दूंगी और कल तैयार करूंगी। ब्लाउज़ की कटिंग भी हो चुकी है और अब फटाफट से जो है खाना बनाती हूँ, साथ ही साथ कपड़े संभालती हूँ। कपड़े भी धो रखे थे, वो भी ला रखी हूँ नीचे, इसको रख देती हूँ मशीन में। और थकान हो रखी है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा काम करने का, पर क्या करें, सिलाई जो है आराम से कर लूँगी। अब 9 बज चुके हैं और हमने भी खाना खा लिया है। ये भी शुरू हो गए हैं कैरम में, बोल रहे हैं अभी नींद नहीं आ रही है तो थोड़ी देर खेल लेंगे, तब तक जो है मैं सिलाई करती हूँ। भागा दौड़ी हो गई आज और सब कुछ देखना पड़ता है। साढ़े 9 हो चुके हैं और मैंने भी ब्लाउज सिलकर कर लिया है तैयार, सिर्फ सिलाई अभी। तो ये वाला ब्लाउज जो है ना, मैंने सिर्फ आधे घंटे में सिल दिया है, क्योंकि ये है स्लीवलेस तो जल्दी सिल दिया। और थोड़ा जो है इसकी प्लेट्स वगैरह मैंने पहले डाल दी थी, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलन वाला था तो 2-2 बार प्लेट डालनी पड़ी। टाइम तो लग गया, पर अगर इसमें ये वाला कपड़ा नहीं होता ना ये ब्लाउज़ का, तो मैं और भी जल्दी सिल देती। और अभी जो है ना, यहाँ पर देखो सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ है। इधर मैंने कपड़े रखे हुए हैं और ये वाला ब्लाउज़ कल आया था तो ये भी मुझे तैयार करना था, थोड़ा सिल रखा था, थोड़ा मैंने सिल दिया। अब जो है अपनी इस दुकान को संभालती हूँ और थोड़ी देर छत में जाती हूँ घूमने के लिए, जब तक नींद आती है। और इसी के साथ आज की ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।